वेलकम स्टूडेंट्स, ये अपना लेक्चर नंबर 8 है जो कि क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड का हम लोग इसके अंदर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो एनालिटिकल मेथड में हम लोगों ने जो आंसर्स निकाले हुए हैं, तो हमारे पास एक आंसर्स अवेलेबल है। अभी हम लोग ये दूसरी मेथड जो कि ग्राफिकल मेथड है, एक ग्राफिकल यानी जिसके लिए हमको स्केल, पेंसिल, डिवाइडर वगैरह लगेगा, तो उसकी मदद से हम लोग फिर से आंसर्स निकालेंगे, फिर से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि वो आंसर्स सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो एक जैसे आएंगे। ओके, तो हमारा न्यूमेरिकल था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, और जिसमें क्रैंक का लेंथ था 20 mm, ए बी नाम दिया हुआ है क्रैंक को, एंड कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है 80 mm, कनेक्टिंग रॉड का नाम दिया हुआ है बी सी। क्रैंक ए बी रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1000 RPM इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और ये हमको लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन निकालना है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है और लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है पिस्टन का, और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है कनेक्टिंग रॉड का बीसी का। और व्हेन क्रैंक ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो क्रैंक ए बी का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मैंने ये सब डाटा यहाँ पर लिख दिया है, क्या निकालना है वो सब लिख दिया है। अभी हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि न्यूमेरिकल इसका कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आप लोगों को बनाना पड़ता है सबसे पहले जो अपना सिंगल स्लाइडर है उसका जैसा का वैसा डायग्राम बनाना है। ओके, तो इसमें हमारा वैल्यूज़ हमको पता है, लेंथ ऑफ क्रैंक पता है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड पता है, तो हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक यहाँ पर सेंटर लाइन निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सेंटर लाइन निकाल दी। फिर एक पॉइंट लेना है आपको और वो पॉइंट को आपको फिक्स्ड करके एज अ शो कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट शो कर दिया फिक्स्ड, और ये अपना ए पॉइंट रहेगा, और ये ए पॉइंट पे यहाँ पर 60 डिग्री पे, तो एंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे अपना ये क्रैंक है, और क्रैंक का लेंथ हमारा कितना है 20 mm। तो यहाँ से देखो 20 mm का मैंने क्रैंक निकाल दिया 60 डिग्री पे। ठीक है, ये 60 डिग्री पे क्रैंक निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो अपना कनेक्टिंग रॉड है उसका लेंथ है 80 mm। तो 80 mm ये डिवाइडर में ले लिया मैंने, 80 mm गिन लिया, और मैं ये पॉइंट यहाँ पर रख के ये अपना सेंटर लाइन जो निकला था उसमें मार्क कर देता हूँ। तो ये पॉइंट अपना जो था वो बी पॉइंट आ गया और ये सी पॉइंट आ गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना सिंगल स्लाइडर का मैकेनिज्म बना लेंगे। ये सी पॉइंट जो है ना, यहाँ पर स्लाइडर है, तो मैं यहाँ पर ऐसा स्लाइडर शो कर देता हूँ, और स्लाइडर के नीचे आपको ऐसा फिक्स्ड करके सिंबल दिखाना है, ये सिलेंडर शो करता है। ओके, तो ये हमारा जो डायग्राम है ये बेसिकली बता रहा है हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जिसमें ये हो गया क्रैंक, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड। अभी ये प्रॉब्लम के अंदर ये जो वैल्यूज़ दी है 20 mm 80 mm, तो ये डायरेक्टली आप लोग स्केल पर ले सकते हो, है ना। 20 mm मैंने 2 सेंटीमीटर, 80 mm मैंने 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये स्केल से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बट हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम था जिसमें क्रैंक का लेंथ दिया हुआ था 150 mm, है ना। क्रैंक का लेंथ दिया तो 150 mm, और कनेक्टिंग रॉड का लेंथ था 600 mm। तो आपको उसमें क्या करना है, इसको लेना है आपको स्केल। ठीक है, स्केल क्या लेंगे, यहाँ पर 150 mm है ना, तो मैं स्केल ले लेता हूँ कि भैया 50 mm यानी 1 सेंटीमीटर, 50 mm का 1 सेंटीमीटर पकड़ लेंगे, और 600 mm यानी 600 mm यानी कितना हो जाएगा फिर 12 सेंटीमीटर के लगभग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपको स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना अभी वेलोसिटी डायग्राम। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये एंगल मैंने 60 डिग्री ले लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट ए जो है यहाँ से एक वर्टिकल लाइन निकालना है, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल। तो यहाँ से मैं 90 डिग्री पे वर्टिकल लाइन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन निकाल दी, और ये जो सी बी लाइन था अपना, तो सी बी लाइन से आपको यहाँ पर सी बी लाइन को एक्सटेंड करना है। अभी आप लोग इसका जो है मेथड समझिए किस प्रकार से इसको ड्रॉ किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम निकाला हुआ है विथ प्रॉपर स्केल, एक प्रॉपर स्केल लेके डिस्प्लेसमेंट डायग्राम निकाला हुआ है। फिर मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या कर दिया मैंने, ये जो सी बी लाइन था उसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड लाइन सी बी। तो ये कहीं पे जाके ये परपेंडिकुलर का कट हुआ, वहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया एम, वहाँ पर क्या नाम दे दिया एम। तो हमारे पास अभी एक ट्रायंगल अवेलेबल है, वो ट्रायंगल का नाम है ए
बी और ये एम, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है अपना वेलोसिटी ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं इससे रिलेटेड जो चीज़ें कैलकुलेट करना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड जो है वो क्या होता है, वो होता है ओमेगा, कनेक्टिंग रॉड है अपना ए बी, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं 2πn, फार्मूला होता है ओमेगा का डिवाइडेड बाय 60। अभी ओमेगा ए बी का निकालना है तो एन भी ए बी का रहेगा, एम एन एन यानी क्या है, आरपीएम है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ जाता है अपना 2π × 1000 डिवाइडेड बाय 60। तो मेरा ओमेगा जो है वो आ गया ये प्रॉब्लम के लिए 2π/1000 डिवाइडेड बाय 60। तो आपको हर बार ऐसा सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आपको कोई नया चीज़ इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो जिस प्रकार से मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको देखना है कि क्या स्टेप्स है। तो ये ओमेगा आ गया अपना। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या निकाल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकालना है अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन में यहाँ पर लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ पिस्टन वीपी। अभी ये कैसे निकलेगा देखो, तो डायग्राम के अंदर देखो अपने पास ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ए बी एम जो है वो अपना वेलोसिटी डायग्राम है। क्या है, वेलोसिटी डायग्राम। और एक बार वेलोसिटी डायग्राम बन गया तो आप लोग कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो। मैकेनिज्म क्या था अपना, मैकेनिज्म इतना ही था, ए बी सी, ये ए बी एक लिंक है, क्रैंक हम लोग जिसको बोलते हैं, बी सी दूसरा लिंक है, कनेक्टिंग रॉड हम लोग जिसको बोलते हैं, और सी जो है अपना जो है पिस्टन था। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको ड्रॉ करवा दिया है। अभी आप लोग देखो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, लेंथ लेना है, गिनना है लेंथ ए एम। ये ए एम जो लेंथ है वो पिस्टन का वेलोसिटी शो कर रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो ओमेगा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है लेंथ ए एम को, ए एम जो लेंथ था उसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो ओमेगा आपको पता है 104.71 आया हुआ है, और लेंथ ए एम जो है वो आपका आया हुआ है, ये आया 2 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आया 2094.2, ये यूनिट रहेगा mm/सेकंड। अभी देखिए हम लोग ने एनालिटिकल मेथड से जो सॉल्व किया था तो ये इतना ही आया है कि आंसर आपको चेक करना है, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, उसके बाद हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना था कनेक्टिंग रॉड का। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको पहले वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकालना पड़ेगा। तो मैं वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, इसको हम लोग शो करेंगे वी बी सी से, बी सी यानी कनेक्टिंग रॉड है अपना, ये यहाँ से लेके इतना लेंथ जो है वो कनेक्टिंग रॉड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, फिर से आप लोग डायग्राम के अंदर देखो, ये जो ट्रायंगल है ये अपना वेलोसिटी डायग्राम है। तो ये बी एम जो है ये कनेक्टिंग रॉड का वेलोसिटी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से ओमेगा लेना पड़ेगा, ओमेगा वही रहेगा क्रैंक का, ठीक है। तो ये ओमेगा ले लिया, और कनेक्टिंग रॉड का लेंथ जो है वेलोसिटी बी एम से शो किया जा रहा है। तो बी एम का लेंथ आप लोग गिन लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फिर से मैंने लिख दिया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का वेलोसिटी ट्रायंगल में से लेंथ ले रहा हूँ। तो ये लगभग जो है वो आ रहा है, लगभग 1 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी 10 mm हम लोग उसको बोलेंगे। तो 10 यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो 104.71 × 10, तो इसका आंसर आ गया अपना 10471। तो हमारा वेलोसिटी जो है कनेक्टिंग रॉड को वो कितना आ गया, 104.7.1। इसका भी आंसर आएगा mm/सेकंड के अंदर। ये अपना वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, इसको BC में बोल देता हूँ। अभी वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकल गया तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड में निकल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी देखो किस प्रकार से निकलेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा हो जाता है कनेक्टिंग रॉड का, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा हमारा इक्वेशन है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ BC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ BC, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ BC आपका है 1047.1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ BC, यानी BC का लेंथ कितना है, इट इज़ 80 mm। ओके, तो 80 mm से इसको हम लोग डिवाइड करवा देंगे। तो आपका जो आंसर आया है उसको आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 80 करवा देंगे। तो ये 13.08 आया
तो आप लोग आंसर चेक करिए फिर से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड आपका कितना आया था एनालिटिकल मेथड से, ये 13 पॉइंट समथिंग ही आया था। इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड। तो ये हमारा और एक आंसर हो गया, हमारे 2 आंसर आ गए। वेलोसिटी के हम लोगों ने सारे फाइंडिंग्स निकाल दिए। अभी एक्सेलरेशन हमको सॉल्व करना है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बी पर आपको अपना डिवाइडर रखना है और एम तक का डिस्टेंस लेना है ना, और फिर एक सर्कल निकाल देना है। बी से लेके एम तक का डिस्टेंस लिया और एक सर्कल निकाल दिया, छोटा सर्कल, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, ये सी बी जो लाइन है, ये सी बी लाइन का आपको सेंटर आप लोग प्लॉट करवा दो। इसको नाम दे देंगे कुछ, हम लोग ओ नाम दे दिए मैंने। और आप लोग यहाँ से बी तक का डिस्टेंस लेके और एक सर्कल निकालिए, सेकंड सर्कल, है ना। 2 सर्कल हम लोगों ने निकालने हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, 2 सर्कल्स एक दूसरे को कट किए हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ एस और ये दूसरा टी। और मैं क्या कर देता हूँ, ये दोनों एस टी पॉइंट को जोड़ देता हूँ। एस टी पॉइंट को जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एस टी पॉइंट को जोड़ देना है और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देना है ये सेंटर लाइन को, जब तक वो मिलता नहीं है। तो यहाँ पर जब वहाँ पर मिलेगा उसको जेड नाम दे देंगे, और यहाँ पर ऊपर जहाँ पर वो कनेक्टिंग रॉड को कट कर रहा है उसको मैं एन नाम देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है, और ये बी और जेड को भी मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, बी और जेड को। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक ट्रेपेजॉइड बना हुआ है। कौन सा देखो, ये जेड से लेके एन, फिर ये एन से लेके बी, और फिर ये बी से लेके ए, और ए से लेके जेड। ये अपना ट्रेपेजॉइड है, और ये ट्रेपेजॉइड जो है वो एक्सेलरेशन डायग्राम शो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी एक्सेलरेशन डायग्राम बनने के बाद आप लोग एक्सेलरेशन की जो भी उसकी वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ट्रेपेजॉइड ए जेड एन बी, ये एक्सेलरेशन डायग्राम है, एक्सेलरेशन डायग्राम शो कर रहा है। अभी उसके अंदर देखो एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन आपको निकालना था। तो एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, एक्सेलरेशन का ए और पिस्टन के लिए पी मैं यूज़ करता हूँ। और ये डायग्राम के अंदर जो लेंथ ए जेड है वो एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ए जेड, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर में करूँगा। यहाँ पर आप लोगों ने इसके पहले क्या किया था, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर कर दिया। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 104.71 का स्क्वायर इंटू ये जो डिस्टेंस है ए जेड, ये आता है अपना 7 mm, सॉरी 8 mm आ रहा है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 104.71 का स्क्वायर इंटू 8। तो ये अपना आंसर आया समथिंग 87,713.47, और इसका यूनिट रहेगा mm पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिस विल बी इन mm पर सेकंड स्क्वायर। अभी नेक्स्ट जो है हम लोगों को निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, कनेक्टिंग रॉड यानी बी सी। तो अल्फा बी सी जो है वो अपना होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का एन से लेके जेड। ये जो लेंथ है एन जेड वो है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू कैसे लिख लें, ओमेगा स्क्वायर। आप लोग डायग्राम के अंदर की जो भी वैल्यू ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर ए जेड लिया उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी एन जेड को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ओरिजिनल लेंथ क्या है बी सी का, वो है 80। तो आपको यहाँ पर एन जेड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एन जेड जो है वो आपका आ रहा है लगभग, ये आ रहा है 1.8 आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर 104.71, ये अपना ओमेगा हो गया, उसका स्क्वायर इंटू 1.8 आ रहा था, यानी ये 18 mm हो गया, है ना। तो ये 104.71 का स्क्वायर इंटू 18 mm अपॉन 80 हो गया। तो अपना अल्फ़ा बी सी जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर आ जाएगा आंसर डिवाइडेड बाय 80। तो ये आ गया 2466.94। इसका यूनिट रहेगा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए हैं क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड से। ये चारों आंसर्स आपको चेक करने हैं। चारों आंसर जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे चारों में, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो है वो 100% एक्यूरेसी नहीं देता है।
तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ग्राफिकल मेथड आप लोग सॉल्व कर रहे हो, स्टेप्स आप लोग ध्यान में रखो किस प्रकार से सॉल्व किया मैंने, आपको ये डायग्राम कैसे निकाला हुआ है वो समझना है, फिर वहाँ से वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की है वो समझना है, और ये चारों आंसर्स निकाल दिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। सपोज़ कोई एक पॉइंट है, जैसा कि ये ओ पॉइंट है जो कि कनेक्टिंग रॉड के सेंटर में था, तो यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग रॉड जो है वो BM लेंथ से शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर सेंटर में, इसके सेंटर में आपको वो पॉइंट को शो करना पड़ेगा, और आप लोग उसको जो है ये ए पॉइंट जो है उसके साथ जोड़ देंगे। और अगर आपको पूछा कि भैया पॉइंट ओ का वेलोसिटी बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, OA का लेंथ लेना है और उसको अपना ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा देना है ना। तो आपको ये कनेक्टिंग रॉड का सेंटर पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा। तो आप लोग समझिए कि प्रॉब्लम के अंदर एक बार वेलोसिटी ट्रायंगल यानी ABM ये ट्रायंगल आ गया और AZNB ये ट्रेपेजॉइड आ गया, तो आप लोग कोई भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हम लोग आगे की और प्रॉब्लम में देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम आते हैं, पर स्टेप्स आपको यही परफॉर्म करना है और इसी प्रकार से आंसर्स कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।